वेलकम व्यूवर्स हमारे चैनल स्टॉक स्मिथ में। आज हमारी डेली रिपोर्ट में हम ट्रेडिंग एडवाइस की बात करेंगे, ट्रेंड्स एंड रिसर्च की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे गए कल के एनालिसिस के बारे में। हमने बजाज फाइनेंस की कुछ एनालिसिस बताई थी और कैसा रहा उसके बारे में हम ज़रा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कल के आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। दोस्तों, ये बजाज फाइनेंस का टेक्निकल चार्ट है। एक मल्टी बैगर कैसे दिखता है तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। इसमें फरवरी के पहले ऑल टाइम हाई बनाया था। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक था उस दिन तक। उसके बाद कोरोना के चलते ये स्टॉक गिरने लगा। आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में ये स्टॉक कितनी ऊंचाई तक गया है। एक मल्टी बैगर ऐसे ही दिखता है। मल्टी बैगर का टेक्निकल चार्ट ऐसे ही दिखता है। हम थोड़ा इसे जूम करते हैं। ये वीकली चार्ट है और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इसका सपोर्ट था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। रेजिस्टेंस का ट्रेंड भी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म ट्रेंड में ही चल रहा था। तो दोस्तों, ये कोरोना के चलते जो इफ़ेक्ट्स है मार्केट में, ये आया था फरवरी के टाइम पे और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा और इसने लगभग मई के एंड में अपना लो बनाया था। ये जो लो था ये कोइंसाइड कर रहा था 2018 के लो के साथ। तो ये यहाँ तक नीचे आया, उसके बाद इसने रिवर्सल दिखाया है। दोस्तों, मई 19 को एक न्यूज़ आई थी जहाँ पर लिखा था कि बजाज फाइनेंस का जो Q4 प्रॉफिट है ये 19% गिर गया है। तो इस तरह की जो कवरेजेस है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है मार्केट को। दोस्तों, मई में बजाज फाइनेंस का Q4 का रिज़ल्ट आया था और इसके चलते मई के मिड वीक से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में मैसेजेस आ रहे थे कि बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट गिर गया है और उसके बारे में बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ चल रहे थे। हमारे स्टॉक स्मिथ चैनल पर हमने 22 मई को ये मैसेज पोस्ट किया था और हमने बताया था कि बजाज फाइनेंस जो बिग बेयर रन से गुज़र रहा है, इसका एक कारण ये भी है कि बहुत सारी पुअर न्यूज़ कवरेज हो रही है। न्यूज़ में लिखा जाता है कि ये स्टॉक 19% गिर गया, जबकि ये जो गिरावट है ये खाली प्रीवियस साल के नंबर्स के साथ है। और सही मायने में देखा जाए तो कंपनी की जो कंटीजेंसी प्रोविज़न होती है उसमें अगर 900 करोड़ का प्रोविज़न कोरोना के लिए अगर हम एडजस्ट कर लें तो भी उस क्वार्टर में 1600 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉफिट हुई थी। अगर कंपनी के नेट एसेट इनकम की बात करें, NII की बात करें, तो इसमें भी 4500 करोड़ से ज़्यादा की ग्रोथ देखी गई थी। इसका मतलब यही हुआ कि कंपनी की जो फंडामेंटल परफॉर्मेंस है ये काफ़ी मजबूत है और गिरावट जो है ये तो कोरोना के चलते नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, ये तो होना ही था। अगर आप देखें मॉर्गन स्टैनली की रेटिंग को, तो इस स्टॉक के ऊपर उन्होंने टारगेट लगभग 2740 का बता के रखा था मई में ही। इनफैक्ट HSBC की अगर बात करें तो इन्होंने 3700 का प्राइस बता के रखा था। तो ये चीज़ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली तो ये कह रहा था उस टाइम पे कि ये NBFC जो है ये अबव इंडस्ट्री रिटर्न ऑन इक्विटी देगा इस साल के अंदर। ये स्टॉक बाउंस बैक करेगा सबसे तेज़, जैसा किसी स्टॉक ने नहीं देखा होगा। इनफैक्ट ये हमारे खुद के ओपिनियंस भी थे, स्टॉक स्मिथ भी यही मानता था और हमने उन सारे चैनल्स की रिसर्च की, पता किया कि हमारी तरह कौन सोच रहा है कि ये स्टॉक वाकई बढ़ेगा और हमें काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले। तो दोस्तों, एक मल्टी बैगर कैसा होता है? तो ऐसा होता है। चलिए इसका डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो पहली गिरावट आई थी और फिर से वहाँ पर उछाल देखा गया था, वो प्राइस था लगभग 3040 के आसपास। जो इस स्टॉक ने हाई बनाई थी वो थी लगभग 3040। यहाँ पे देखिएगा हाई की वैल्यू, जब दोबारा ये रिटर्न इसने अपना ट्रेंड स्टार्ट किया था। लेकिन ग्रेजुअली फिर से स्टॉक गिरने लगा और ये उसी दौरान मई का हफ्ता है जब हमने हमारे
फेसबुक चैनल में पब्लिश किया था। देखिए 22 का डेट यहाँ दिखाई देगा आपको। तो 22 तारीख को हमने जब पब्लिश किया था, इसकी लो 1865 चल रही थी। ग्रेजुअली और इसने आगे जाके 2 दिन के बाद अपना लोएस्ट वैल्यू बनाया था 1780 पे। इस टाइम पे हमने हमारे चैनल में कंटिन्यूसली बताया था कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है, ये एक मल्टी बैगर है और ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। अगर इस दिन का लो अगर आप देखें 1780 का, तो ये स्टॉक ऑलरेडी 65% ग्रो कर चुका है। तो जो रिसर्च होती है, टेक्निकल एनालिसिस होती है, फंडामेंटल एनालिसिस होती है, एक स्टॉक के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमने इसी दौरान में बता दिया था कि ये काफ़ी ऊपर जाएगा। इस दिन से आज तक आप देखें तो हमारे स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स में ये स्टॉक कंटिन्यूसली दिख रहा है और इस स्टॉक ने 65% की ग्रोथ की थी इस बीच में। तो यहाँ पर रेड लाइन जो है, ये पहली जो इसकी रिकवरी आई थी वो रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो ये एक रेजिस्टेंस थी पहली रिकवरी की। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये लाइन है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक का हाई भी 3125 के आसपास हुई थी। उसके एक दिन पहले जो हाई था वो भी 3110 के आसपास थी। हमने देखा कि इस डार्क क्लाउड कवर के बाद में ये स्टॉक ने एक पियर्सिंग की कोशिश की थी और हमें यही लगा कि शायद ये स्टॉक अब जाके इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगा। लेकिन फ्राइडे को, कल 26 जून को काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी अबाउट चाइना और इंडिया। इसके चलते इस स्टॉक में काफ़ी भारी गिरावट आई और दोबारा डार्क क्लाउड कवर हमें देखने को मिली थी इसमें। तो दोस्तों ये रीज़न था, इसी की वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस था हमने फेसबुक चैनल में बता दिया था कि एक बाई कॉल लेना चाहिए अराउंड 2970 से 2980 के आसपास और लगभग 15 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव है, हमने एक अच्छा पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाया था, हमने ज़्यादा रेंज नहीं रखी थी। और उसके बाद ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली नीचे आता रहा और इनफैक्ट इसने 3 दिन पहले का जो ओपन वैल्यू था 2899 का, वहाँ पर ही आसपास में आके इसने अपना क्लोज बनाया था। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उन्हें भी एक वैल्यू चाहिए होती है कि भाई हम अब कहाँ रुके। तो ये एग्जैक्ट पॉइंट था, आप देख सकते हैं ये लाइन मैच करती है यहाँ की ओपनिंग और यहाँ की क्लोजिंग। तो अब हम इसका एनालिसिस करेंगे क्योंकि फ्राइडे को ऑप्शन चेन एनालिसिस दिन के बीच में जब हमने की तो दिन के बीच से लेके अंत तक में हमें दिखाई दिया कि बेयरिश इंक्लिनेशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो चलिए इसकी डिटेल एनालिसिस आज की देखते हैं। आज समझते हैं कि इस स्टॉक में क्या चांसेस है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए और जानते हैं कि अगला टारगेट हमारा कहाँ होगा इस स्टॉक में। दोस्तों एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर इसने 3040 से लेके 3140 का ये जो रेजिस्टेंस बैंड है अगर इसे तोड़ता है तो आगे जाकर ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जा सकता है। अगला जो 200 मूविंग एवरेज है यहाँ तक जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखिए ये जो 50 मूविंग एवरेज है अब घूम रहा है, इसे कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ द गोल्डन क्रॉस। ये भी हमने हमारे फेसबुक चैनल पे जून के फर्स्ट वीक में आपको बता दिया था कि ये जो स्टॉक है अब घूम रहा है टूवर्ड्स दी गोल्डन क्रॉस। यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, जब ये 50 मूविंग एवरेज जिस भी दिन इस 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा इसे कहते हैं गोल्डन क्रॉस। इसके बाद आपको बहुत ही अच्छी बुल रन दिखाई देगी इस स्टॉक में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब इस स्टॉक की डिटेल एनालिसिस। हमारा पार्ट 2 जो वीडियो है इसका आखिरी पार्ट जो है वो हम आजकल में पोस्ट करने ही वाले हैं। हमारे अगले वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में, हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे और मंडे के लिए जो टॉप मोस्ट बेरिश और बुलिश स्टॉक है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एनालिसिस करके हम आपको कॉल्स देंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और आपके कोई भी सवाल है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, उनके जवाब देने में हमें बहुत खुशी होगी। तो दर्शकों अगले वीडियो तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।